हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 148 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूज स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हम लोग के कंप्लीट रिएक्ट के अंदर। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टेट को समझेंगे। अब यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग की लिखी हुई हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक empty VS कोड के अंदर आया हूँ और यहाँ से मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक empty प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, npm create vite। और यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं बेसिक स्टेट। इंटर प्रेस करते हैं और इसको मैं करंट में रिएक्ट पे करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट। और अब हम लोग अपने बेसिक स्टेट के फोल्डर में मूव करेंगे और npm इंस्टॉल। तो जितनी भी ये इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज़ हैं वो हम लोग की इस बेसिक स्टेट वाले प्रोजेक्ट के अंदर अब इंस्टॉल होंगी। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग के सारे बेसिक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं npm run dev की हेल्प से। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का प्रोजेक्ट रन हो गया है। हम लोग इस वाले पोर्ट नंबर पे जाते हैं, लोकल होस्ट। और यहाँ पे आऊँ तो देखो ये हम लोग का जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो हम लोग का ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग का ये बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड है, जिसके अंदर काउंट नाम का एक हम लोग के पास बटन है। इस बटन पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काउंट 1 2 3 4 5 6 7 है। जितनी टाइम मैं क्लिक कर रहा हूँ उतना हम लोग को यहाँ पे नंबर दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन अपने VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ से हम लोग अपने SRC के अंदर आते हैं और app.jsx के अंदर आते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ और यहाँ से मैं अपने अपने रिटर्न के अंदर आकर के काफ़ी चीज़ों को सबसे पहले हटाता हूँ। मैं अपने डिव को हटा देता हूँ और यहाँ से अपने H1 को हटा देता हूँ, पैराग्राफ को हटा करके। और यहाँ से मैं अपने इस वाले पैराग्राफ को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे हम लोग अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। तो ये देखो हम लोग का काउंट नाम का एक वेरिएबल बटन क्रिएट है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम लोग की बटन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग अब खुद से क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अगेन अब इस सारे कोड को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, इसको भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का ऐप नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट है। अगर आप लोग चाहो तो इसको भी बेसिक से क्रिएट कर सकते हो, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं अगेन ऐप नाम का, जिसके अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे अपने JSX को। और एक एम्प्टी हम लोग फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक H1 क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ माई काउंटर। ठीक, सेव करते हैं इसको और यहाँ से हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र पे आते हैं तो यहाँ देखो हम लोग को माई काउंटर हम लोग का दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम लोग एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोग काउंट नाम दे देते हैं। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र पे आते हैं तो ये देखो हम लोग का काउंट नाम का बटन आ गया, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो करंट में हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से कंसोल भी अगर हम लोग ओपन कर लें तो देखो मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि माई काउंटर के बाद यहाँ पे हम लोग का नंबर शो हो। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने ऐप के अंदर आकर के हम लोग एक काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट काउंट, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 कर दी। अब इस वाले काउंट वाले को मुझे इंक्रीज़ करना है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इंक्रीज़ काउंट नाम का, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, तो जितनी बार भी ये हम लोग का फंक्शन कॉल होगा हम लोग की काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसको मैं यहाँ पे आकर के शो करा देता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आकर के काउंट को। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो अब माई काउंट उसके बाद 0 है। अगर अभी भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो 0 का 0 ही है। मैं क्या करता हूँ, अब इस वाले फंक्शन को मैं अपने बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसके थ्रू यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ इंक्रीज़ काउंट। ठीक,
अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल लॉग भी कराता हूँ अपने काउंट को। सेव किया जाए, अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। अब देखो जैसे ही मैं अपने काउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो वो वैल्यू 0 से हम लोग की 1 हो गई। अगेन क्लिक करते हैं 2 हो गई, अगेन क्लिक करते हैं 3 हो गई। मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ वो हम लोग के कंसोल के अंदर तो वैल्यू इंक्रीज़ होकर के आ रही है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वही काउंट को हम लोगों ने यहाँ पे भी प्रिंट कराया हुआ है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कराया हुआ है, बट वो वैल्यू हम लोग के जो हम लोग का डॉम है, जो हम लोग का वेबसाइट है, उसके अंदर वो हम लोग की इंक्रीज़ नहीं हो रही है। देखो मैं काउंट को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंट की वैल्यू हम लोग को इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होते हुए हम लोग को दिख रही है, बट वो वैल्यू हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग का डॉम है उसके अंदर रेंडर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेट। तो अब ये स्टेट क्या होता है उसको चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा हम लोग का स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट दैट कैन चेंज ओवर टाइम। यानी कि स्टेट हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम लोग के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हम लोग का जो कंपोनेंट ऐप क्रिएट है, इस वाले कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर स्टेट होगा, ठीक। इट इज़ अ वे फॉर अ कंपोनेंट टू कीप ट्रैक ऑफ अ इंटरनल डेटा एंड मैनेज इट्स बिहेवियर। यानी कि स्टेट की हेल्प से हम लोग अपने कंपोनेंट का इंटरनल डेटा को ट्रैक करते हैं और मैनेज करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट कंपोनेंट कैन हैव स्टेट एंड व्हेन द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट चेंज रिएक्ट विल री रेंडर द कंपोनेंट टू रिफ्लेक्ट द अपडेटेड स्टेट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब हम लोग अपने स्टेट को चेंज करते हैं तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट अगेन हम लोग के पर्टिकुलर कंपोनेंट को री रेंडर करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं काउंट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग की काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। काउंट की वैल्यू हम लोग की इंक्रीज़ हो रही है, बट वो हम लोग के डॉम के अंदर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्टेट का यूज़ किया ही नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्टली अपने वेरिएबल को क्रिएट किया है और उस वेरिएबल को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट हम लोग का जो रिएक्ट है उसको नहीं पता चल रहा है कि हम लोग को अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। हम लोग अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं और स्टेट को चेंज करने के बाद रिएक्ट पता है क्या करता है, रिएक्ट अगेन ये जो हम लोग का पूरा कंपोनेंट है इसको दोबारा से रेंडर करता है। अब दोबारा से रेंडर करेगा तो यहाँ पे जो भी हम लोग की अपडेटेड वैल्यू है वो हम लोग की चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जितने टाइम हम लोग अपने बटन को क्लिक करेंगे उतने टाइम रिएक्ट इस वाले जो डॉम आपको दिख रहा है इसको री रेंडर करेगा, तभी वो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। यही सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैनेज करता है, ट्रैक करता है हम लोग के कंपोनेंट की इंटरनल डेटा को। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक काउंट नाम की वेरिएबल क्रिएट की है, ये हम लोग का एक इंटरनल डेटा है। अब इस डेटा को जब हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा स्टेट का। क्योंकि जब भी हम लोग अपने काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि वो हम लोग के डॉम के अंदर रिफ्लेक्ट हो। अब डॉम के अंदर तभी रिफ्लेक्ट होगा जब हम लोग उसको एज ए स्टेट यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़, यहाँ पे एक पर्सन है, जैसे ही वो पर्सन हम लोग के काउंटर वाले बटन को क्लिक करेगा तो क्या होगा, हम लोग अपने स्टेट को चेंज करेंगे। यानी कि मान लेते हैं हम लोग की काउंट की वैल्यू सबसे पहले 1 है, ठीक। अब जैसे ही इस पर्सन ने काउंटर को क्लिक किया तो ये 1 की वैल्यू हम लोग की चेंज हो गई 2 में। तो हम लोग का जो स्टेट है वो अब हम लोग का चेंज हो गया। अब क्योंकि 1 की वैल्यू 2 में चेंज हुई है तो हम लोग का क्या करेगा, रिएक्ट हम लोग के पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। यानी कि जहाँ पे भी हम लोग रिटर्न करे होंगे अपने इस वाले काउंट वाले को, तो वहाँ पे वो री रेंडर करेगा और जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो अपडेटेड वैल्यू वहाँ पे शो करेगा। बट हम लोग का यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अपने वैल्यू को इंक्रीज़ तो कर रहे हैं, बट हम लोग का जो रिएक्ट है उसको पता नहीं है कि हम लोग अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, और इसके कारण वो रिएक्ट हम लोग के जो भी कंपोनेंट है उसको री रेंडर नहीं कर रहा है, और जिससे हम लोग की यहाँ पे जो जीरो है वो ज़ीरो का ज़ीरो ही है, उससे बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इवन तो हम लोग काउंट में 27 तक पहुँच गए, ठीक। तो ये होता है बेसिकली हम लोग का स्टेट। अब हम लोग अपना दूसरा चीज़ देखते हैं, हुक। अब ये हम लोग का हुक क्या होता है, तो चलिए हुक्स के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हुक्स रेफर टू अ सेट ऑफ फंक्शंस दैट अलाउ फंक्शनल कंपोनेंट टू यूज स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर दैट वर प्रीवियसली ओनली अवेलेबल इन क्लास कंपोनेंट। यानी कि हम लोग का जो हुक्स है ये हम लोग का न्यूली इंट्रोड्यूस चीज़ है जो कि हम लोग के रिएक्ट के अंदर है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टेट टाइप की चीज़ों को अब यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर।
यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी कंपोनेंट क्रिएट किया है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक फंक्शन ऐप क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोग रिटर्न कर रहे थे अपने सिंपल डिव को। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने कंपोनेंट किया है, ये हम लोग का कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है, क्योंकि हम लोगों ने इसको फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट किया है। बट इसके पहले हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते थे, और क्लास कंपोनेंट के अंदर हम लोग अपने स्टेट को मैनेज कर पाते थे। बट क्योंकि ये हम लोग का फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इसके अंदर हम लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हम लोग अपने स्टेट को कैसे मैनेज करें। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग के पास एक हुक्स आया, जिसके अंदर सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिस फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट वर स्टेटलेस। यानी कि हम लोग बिल्कुल अपने स्टेट को मैनेज नहीं कर पाते थे पहले अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, एंड डिडंट हैव एक्सेस टू द फीचर ऑफ लोकल कंपोनेंट स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड। विथ हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट कैन नाउ मैनेज स्टेट, परफॉर्म साइड इफेक्ट एंड मोर। यानी कि अब हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट की भी हेल्प से अपने जो भी हम लोग का स्टेट है उसको अब हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट उस स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोग को अपने हुक्स के कुछ फंक्शंस का यूज़ करना होगा, जिसमें सबसे पहला हम लोग का फंक्शंस आता है जो कि है हम लोग का यूज़ स्टेट। तो देखो अब हम लोग अपने यूज़ स्टेट के ऊपर आ गए हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने स्टेट को पढ़ लिया है कि हम लोग का स्टेट क्या होता है, हम लोग को अपने कैसे स्टेट को मैनेज करना है अपने हुक्स की हेल्प से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग अपने स्टेट को मैनेज नहीं करेंगे तो वो हम लोग जो भी चेंज करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, वो हम लोग का विजिबल नहीं होगा हम लोग के डॉम के अंदर। यानी कि अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिएक्ट को पता चलना चाहिए कि हम लोग अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं, और हम लोग उसी चीज़ों को अपने स्टेट के अंदर लिखेंगे जो चीज़ हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर अपने डॉम के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया अब हम लोग का यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टेट इज अ हुक। हुक हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा है। हुक की हेल्प से हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट वाले फंक्शनैलिटी का यूज कर सकते हैं, और हुक्स के अंदर काफ़ी ढेर सारे हम लोग के फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग स्टेट को और अपने लाइफ साइकिल को अपने रिएक्ट के अंदर। तो यूज स्टेट इज अ हुक दैट इनेबल फंक्शनल कंपोनेंट टू डिक्लेयर स्टेट वेरिएबल। यानी कि हम लोग यूज स्टेट की हेल्प से अपने स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। स्टेट वेरिएबल भी हम लोग का एक टाइप का वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। बट जब भी हम लोग स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और अपने स्टेट वेरिएबल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, तो हम लोग के रिएक्ट को पता चल जाएगा कि हम लोग अपने वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, और रिएक्ट हम लोग के उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को री रेंडर कर देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने लेट काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने 0 रखा, और जब भी हम लोग अपने काउंट को इंक्रीज़ कर रहे थे तो हम लोग का जो वैल्यू है वो हम लोग के डॉम के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों ने भी एग्जाम्पल के अंदर देखा। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का वेरिएबल है काउंट, जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, ये हम लोग का स्टेट वेरिएबल नहीं है, जिसके कारण हम लोग के रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण रिएक्ट हम लोग के डॉम को अगेन री रेंडर नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग के पास आया यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं उसका एक सिंटेक्स हम लोग के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, यूज़ स्टेट को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ स्टेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इनिशियल स्टेट वाले वैल्यू को पास करेंगे। और जो ये हम लोग का यूज़ स्टेट है, ये हम लोग का एक एरे रिटर्न करता है, जिसके अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें होती हैं। एक हम लोग के पास एक इनिशियल स्टेट होता है, यानी कि हम लोग की जो करंट वैल्यू है वो होती है, और दूसरा हम लोग के पास सेट स्टेट होता है, जिससे हम लोग अपने इनिशियल स्टेट को अपडेट कर पाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है यूज़ स्टेट टेक एन इनिशियल वैल्यू। ये रहा हम लोग का यूज़ स्टेट, जिसके अंदर हम लोग अपने कोई भी इनिशियल वैल्यू को ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग काउंट वाले के अंदर देखें तो काउंट के अंदर जो हम लोग का 0 है, ये हम लोग का इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के अंदर हम लोग 0 पास कर सकते हैं एज इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन एरे विथ 2 एलिमेंट। यानी कि यूज़ स्टेट रिटर्न करता है हम लोग का एरे, जिसके अंदर हम लोग के मेनली 2 एलिमेंट होते हैं। एक हम लोग का स्टेट होता है, एक हम लोग का सेट स्टेट होता है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का स्टेट है, स्टेट क्या होता है? स्टेट हम लोग का करंट वैल्यू होता है, और सेट स्टेट हम लोग का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हम लोग का एक फंक्शन होता है। काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हम लोग की कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, बट जैसे जैसे हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग को बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो इसको मैं एक कोड की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक काउंटर नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोग का एक डिव रिटर्न हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग के पास एक पैराग्राफ है काउंट नाम का, और एक हम लोग के पास बटन है। ठीक,
अभी तक हम लोगों ने जो काउंटर क्रिएट किया था उसके अंदर हम लोगों ने एक लेट नाम की वेरिएबल क्रिएट की थी जिसके अंदर काउंट की वैल्यू हम लोगों ने 0 किया था और फंक्शंस की हेल्प से हम लोगों ने अपने काउंट को प्लस प्लस किया था। इतना बेसिक कोड हम लोगों ने लिखा था। बट हम लोग को पता चला कि इसकी हेल्प से जो भी हम लोग कोड अपडेट कर रहे हैं वो हम लोग के कंसोल के अंदर तो दिख रहा है, बट हम लोग के जो वेबसाइट के अंदर है, हम लोग का जो डॉम है उसके अंदर वो जो चेंजेस है वो हम लोग के रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आ गए हैं अपने यूज़ स्टेट का यूज़ करने। तो यूज़ स्टेट हम लोग का एक रिएक्ट का पार्ट है, तो इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अपने रिएक्ट की हेल्प से। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट कर लिया। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले यूज़ स्टेट का सिंटेक्स देखा था जिसके अंदर यूज़ स्टेट के पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपने इनिशियल वैल्यू को पास करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पास कर दिया। अब यूज़ स्टेट हम लोग का एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर मेनली हम लोग के पास दो वैल्यू होती है, एक हम लोग का स्टेट होता है और एक हम लोग के पास सेट स्टेट होता है। अब ये जो कन्वेंशन है वो हम लोग का बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने काउंट का यूज़ किया हुआ है, तो जिस फंक्शन की हेल्प से मैं अपने इस काउंट को अपडेट करूँगा उसके पहले मैं सेट काउंट लिख दूंगा। अगर यहाँ पे मैं इस नेम का यूज़ करता तो नेम हम लोग का एक इनिशियल स्टेट होता। अब इस नेम को अपडेट करने के लिए जो फंक्शन होता उसको हम लोग सेट नेम से पुकारते हैं। यानी कि ये हम लोग का मेनली कन्वेंशन होता है कि जिस भी फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपने स्टेट को अपडेट करते हैं उसके पहले हम लोग सेट लिख देते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है बट हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग की वैल्यू को रिटर्न करता है, तो इसको हम लोगों ने अपने पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर लिया। और यहाँ पे ये जो हम लोग का सेट काउंट है, अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, ये हम लोग का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टेट को अपडेट करते हैं। तो इसको हम लोगों ने अपने बटन के अंदर एक एरो फंक्शन की हेल्प से सेट काउंट फंक्शन को कॉल किया हम लोगों ने, और उसके अंदर अपने काउंट को हम लोगों ने 1 से इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि काउंट के अंदर करंट में हम लोग का 0 स्टोर है। ये जो इनिशियल वैल्यू दिख रही है वो हम लोग की यहाँ पे स्टोर है, तो 0 + 1 हम लोग का 1 हो जाएगा। अगेन जब हम लोग अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग का यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये काउंटर क्रिएट है, मैं काउंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, हम लोग के कंसोल के अंदर काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है बट वो हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन अपने VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। अब हम लोग को अपने स्टेट वेरिएबल का यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़ स्टेट लिखेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने यूज़ स्टेट लिखा तो हम लोग का रिएक्ट ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया हम लोग के रिएक्ट से यूज़ स्टेट को। अब यूज़ स्टेट के अंदर हम लोग के पास इनिशियल वैल्यू आती है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ये हम लोग की एक इनिशियल वैल्यू हो गई। इसको भी मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। अब जो हम लोग का ये यूज़ स्टेट है ये हम लोग का एक एरे रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मेनली हम लोग के पास दो चीज़ें होंगी, और इस काउंट को जिससे मैं अपडेट करूँगा उस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ सेट काउंट, ठीक। और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर यूज़ कर लेता हूँ, एक एरे वेरिएबल के अंदर मैंने यूज़ स्टोर कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लोग का यहाँ पे काउंट कंसोल लॉग हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल काउंट प्लस प्लस में लिख दिया, यानी कि मैं इस काउंट को अपडेट करने के लिए अपने इसी सेम काउंट का यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ, मैं काउंट पे क्लिक करूँगा तो देखो हम लोग को एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम लोग को अपने काउंट को अपडेट करना है तो काउंट को अपडेट करने के लिए हम लोग सेट काउंट का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेट काउंट फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं काउंट की वैल्यू लूँगा और उसको 1 से इंक्रीज़ करूँगा। अब सेव करते हैं हम लोग इसको। अब क्या करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और देखो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से मैं कंसोल को हटाता हूँ। देखो यहाँ, अब देखो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे माई काउंटर के अंदर देखो हम लोग की 0 वैल्यू है। मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखो वैल्यू 1 हो गई। अगेन क्लिक, जितने टाइम मैं क्लिक कर रहा हूँ अब देखो यहाँ पे हम लोग का वो वैल्यू रेंडर हो रहा है। अभी तक जब हम लोगों ने सिंपल अपने वेरिएबल को क्रिएट किया था उससे हम लोग के डॉम के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे ये काउंट वाला जब हम लोगों ने स्टेट का यूज़ किया तब क्यों हो रहा है ऐसा। तब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम लोग अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करने के लिए हम लोग के पास यूज़ स्टेट खुद ही हम लोग को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपडेट कर रहे हैं अपने काउंट वाले वैल्यू को। यानी कि जब भी हम लोग सेट काउंट को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग का रिएक्ट क्या करता है, हम लोग के कंपोनेंट को अगेन रेंडर कर देता है। यानी कि जितनी भी बार मैं यहाँ पे अपने काउंट वाले को क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। ये हम लोग का स्टेट वेरिएबल ही तो है, इस वेरिएबल को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो रिएक्ट क्या कर रहा है, रिएक्ट अगेन जहाँ जहाँ हम लोग का ये काउंट यूज़ हुआ है उस वाले कंपोनेंट को री रेंडर कर दे रहा है जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ होगा। बट अगर हम लोग सिंपल अपने
इस तरह यूज़ करते वेरिएबल को तो वो हम लोग का अपडेट नहीं होता। इसलिए हम लोग अपने स्टेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग का सबसे पहले यूज़ स्टेट आता है। इसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टेट को मैनेज कर पा रहे हैं, यानी कि जब भी हम लोग अपने बटन की वैल्यू से अपने वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो वैल्यू हम लोग के डॉम के अंदर अपडेट हो रही है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो माई काउंटर की वैल्यू अगेन हम लोग की यहाँ पे 0 हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे कोड के अंदर आकर के यहाँ पे मैंने अपने इनिशियल वैल्यू के अंदर मैंने 12 पास कर दिया। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो यहाँ पे माई काउंटर के अंदर 12 आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हम लोग का इनिशियल वैल्यू ले रहा है, और यही जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं वो हम लोग के काउंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, और उसको हम लोग यहाँ पे अपने h1 के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। अब इस काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम लोग को अपडेट करना होगा तो हम लोग सिंपल अपने सेट काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर अपने काउंट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। तो बेसिकली यही हम लोग का यूज़ स्टेट का फंडा होता है, जिसके अंदर हम लोग यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं, इनिशियल वैल्यू को पास करते हैं, और जो भी हम लोग वैल्यू को पास करेंगे उसको, ये जो हम लोग का यूज़ स्टेट है एक एरे रिटर्न करता है, जिसके अंदर हम लोग के पास मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक हम लोग की वैल्यू होती है जिसके अंदर हम लोग का ये वैल्यू स्टोर होता है, और दूसरा हम लोग के पास एक फंक्शन आता है जिसकी हेल्प से अपने इस वैल्यू को अब हम लोग अपडेट कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग केवल नंबर को ही ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी नेम को, स्ट्रिंग वैल्यू को भी ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले अपने वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।